नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा है। कहा जा रहा है कि किसी भी समय बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इस सत्ता परिवर्तन का सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा इंडिया गठबंधन पर। आखिर इस सत्ता परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है, इसी मसले पर हम बात करते हैं फिरोज मंसूरी साहब से, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। मंसूरी साहब, कैसे देखते हैं अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है तो इंडिया गठबंधन को किस तरह से नुकसान होगा और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में अभी जो जिस तरह की राजनीति हो रही है वो राजनीति तेज़ी से बदल रहा है। राजनीति इस कदर बदल रहा है कि पटना के तापमान को आप देख लीजिए कि जिस तरह से शीतलहरी बढ़ गई है पटना का, उसी तरह राजनीति का टेम्परेचर हाई हो गया है। जी। उतना ही ऊपर चला गया है। अगर ये स्थिति अभी पटना की है और ऐसे समय में अगर बिहार में जिस तरह की घटना, जिस तरह की बातें सुनने को आ रही है, जो जिस तरह की चीज़ें हम लोग ध्यान रखे हुए हैं और जो खबरें आ रही है, इस खबर से ये है कि अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होने जा रहा है और सबसे ज़्यादा बिहार की राजनीति का इम्पैक्ट होगा तो वो है इंडिया गठबंधन पर। और इसके लिए मैं इसलिए योगेश जी कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन पे बहुत बड़ा प्रभाव होने जा रहा है कि आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के लिए मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। इंडिया गठबंधन के लिए राजस्थान का जो चुनाव है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। इंडिया गठबंधन के लिए छत्तीसगढ़ का चुनाव जो है वो उसके लिए निगेटिव रहा है। और आज के डेट में अगर बिहार में जिस तरह की बातें आ रही हैं और जिस तरह की फ़िज़ा और जिस तरह का तापमान और जिस तरह के मामला है, राजनीतिक मामला है, अगर वो चीज़ सच और साबित हो गई जो अगले 24 घंटे में साबित होना है, अगर वो हो गया तो इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी घटना हो जाएगी। और सबसे बड़ी घटना मतलब कि मध्य प्रदेश भी इसके हाथ से, मध्य प्रदेश में भी आती हुई सत्ता इसके हाथ से चली गई तो उतना बड़ा दर्द नहीं है इंडिया गठबंधन के लिए। राजस्थान में राजस्थान की जनता हमेशा इस तरह का निर्णय लेती रही है 5 साल पर, तो वो भी अगर वहाँ से चला गया है तो वो भी उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था। छत्तीसगढ़ में माने अच्छा खासा हम समझते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही थी, उसके बावजूद भी अगर छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ है तो उतना बड़ा क्षति नहीं है। लेकिन बिहार उत्तर भारत का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली राज्य है, जिस राजनीति का पूरे देश पर इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर बिहार में किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा और इंडिया गठबंधन के तमाम प्लान पर पानी फिर जाएगा। इसलिए इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि बिहार में जो अभी राजनीति चल रही है उस राजनीति पर पैनी नज़र नहीं रखे, बल्कि उस राजनीति की तरफ जो डैमेज हुआ है, जहाँ से चूक हुई है, जहाँ किसी को भी अंडरएस्टिमेट किया गया है, जहाँ पर गलतफहमी, जो सबसे ज़्यादा गलतफहमी का गुबार फैला है, अगर आप उस गुबार को दूर करना चाहते हैं तो तत्काल हस्तक्षेप करनी पड़ेगी शीर्ष नेतृत्व को। शीर्ष नेतृत्व आखिर कौन? इंडिया गठबंधन में शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो कांग्रेस जो है बड़े भाई की भूमिका में थी, क्योंकि उसी के पास सबसे ज़्यादा संगठन क्षमता है और कहीं ना कहीं उसी की ओर से तमाम जो है चीज़ें को आगे बढ़ाया सीएम नीतीश ने राहुल और खड़गे जी से मुलाकात के बाद। तो क्या कांग्रेस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसे थामने की कोशिश करे, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करे? नहीं, कांग्रेस की तो सबसे बड़ी जवाबदेही बनती है। आज बिहार में जो घटना हो रही है या बिहार में जो कुछ भी हो रहा है या नीतीश कुमार जी जिस तरह का फैसला ले रहे हैं या लेने जा रहे हैं, या बिहार में जदयू के आंतरिक जो उनके अपनी पार्टी में जो परिवर्तन हुआ है, इसका भी टोटल श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाएगा, इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को जाएगा।
आपने उस पार्टी को, उस पार्टी के मुखिया को इतने हल्के में कैसे ले लिया? आपके हल्केपन का लेने का नतीजा है कि आज के डेट में बिहार में कुछ भी हो सकता है। आपको नहीं पता था कि अगर ये आदमी अगर हमारे साथ नहीं रहेंगे तो पूरे देश की उत्तर भारत की राजनीति की फिजा बदल जाएगी, और ये आदमी के रहने से पूरे देश में, उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश की फिजा बदल जाएगी। इसलिए टोटल जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व का है, यहाँ पर ये समझना चाहिए। और ये टोटल जो परिवर्तन हुआ है ये आज का परिवर्तन नहीं है। आप देखिएगा कि इंडिया गठबंधन को यूनाइट करने का श्रेय किसको जाता है? योगेश जी, इंडिया गठबंधन को यूनाइट करने का, सबको एक मंच पर लाने का श्रेय चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल जी हैं, तमाम लोगों को लाने का श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता था। नीतीश कुमार जी ने सबको दिल जीता, सबको विश्वास में लिया, और तब जाके वो एक टेबल पर लाके, एक कुर्सी पर लाके सबको बैठाए थे। और लास्ट में क्या हुआ? नीतीश जी को ही धकियाने लगे, मुखियाने लगे, और लास्ट में आपने नीतीश जी को जलील किया, बेइज्जत किया। नीतीश जी आज के डेट में बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति में एक हस्ती है। और आपने नीतीश जी की राजनीति पर आपने ना सिर्फ उनको नियंत्रित करने का प्रयास किया, बल्कि नीतीश जी को कम आंकने का साहस किया, जिसका नतीजा है बिहार में अभी आपको राजनीति दिख रहा है। ये बात आप समझ लीजिए। अगर इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार जी को पहली बार नहीं, दूसरी बार जब बैठक हुई थी, साउथ में जब बैठक हुई, दक्षिण भारत में जब बैठक हुई थी, तो वहाँ पर चाहिए था कि नीतीश जी को आप कम से कम संयोजक की घोषणा कर देते। ठीक है, उस समय आप चुनाव में थे, 5 राज्यों का चुनाव चल रहा था, आपके पास समय नहीं था। याद कीजिए, एक और टर्निंग पॉइंट है बिहार की राजनीति का और इंडिया गठबंधन को सचेत करने का। मिलर हाई स्कूल में वामपंथी साथियों का रैली चल रहा था, और रैली में नीतीश जी ने बिल्कुल अपनी भावना जो है जनता के सामने रखा था, और यही रखा था कि अभी इंडिया गठबंधन की लोगों को चिंता नहीं है, अभी ये लोग चुनाव में लगे हुए हैं। वो बहुत बड़ा रिमार्केबल लाइन था। आज की जो घटना हुई है, या आज जो तेजी से घटना जिसको आप ललन सिंह बनाम फलाम देख रहे हैं, ये सब कोई राजनीति नहीं है। ये राजनीति कंप्लीट स्क्रिप्ट तैयार है। इस स्क्रिप्ट पे पहले से भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दस्तखत कर चुके हैं। कब कौन सा पल पे कौन सा शब्द आएगा, कौन सा डायलॉग आएगा, वो सब स्क्रिप्टेड किया हुआ है। और ये इस स्क्रिप्ट को इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत ही बेवकूफ़ी के साथ, बहुत ही समझिए कि बचकाना व्यवहार करते हुए इस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा। उनको पढ़ना चाहिए था मिलर हाई स्कूल में। और एक बहुत बहुत बड़ी घटना हुई योगेश जी, मैं आपको याद दिलाता हूँ। वामपंथी रैली जो था वो गांधी मैदान में था। आप इस चीज़ को समझिए, ये भी एक टर्निंग पॉइंट है। अंदर कितना खतरनाक ये जदयू या ये इंडिया गठबंधन का जो सरकार चल रही है बिहार में, ये लोग जो महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं, महागठबंधन में देखिएगा कैसे वामपंथी पार्टी को किस तरह से सरकार ने दरकिनार किया, और उसमें हमारी बड़े पार्टी ने किस तरह से चुप्पी साधी। वो कई महीने से अपनी तैयारी कर रहे थे। मैं आपको जड़ में लेके जा रहा हूँ, चूँकि आपने एक ऐसा सवाल हमसे कर दिया है, और मेरी जो अपनी आइडेंटिटी रही है वो कोई मन में रख के बात करने की नहीं रही है। जो होता है, जो जनता की बात होती है, जनता जो सोचती है, मैं क्लियर कट बात करता हूँ। मेरी यही अभी तक की छवि है। मैं आपको वहाँ ले जा रहा हूँ, और ये इसकी जो टोटल आज की जो घटनाक्रम की शुरुआत है, उसके जड़ में गांधी मैदान का वो रैली है। गांधी मैदान में वामपंथी पार्टी ने किसके खिलाफ बिगुल फूंका था? वो रैली क्या था? रैली था मोदी भगाओ देश बचाओ। जी। एक लाइन था, मोदी भगाओ देश बचाओ। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब आपके महागठबंधन का एक घटक दल मोदी को भगाने की बात कर रहा है, तो आपने मोदी को भगाने की जगह आपने वामपंथी पार्टी के रैलिये को भगा दिया, और भगा के उसको शिफ्ट करा दिया मिलर हाई स्कूल।
तो आप दूरी देख लीजिए, गांधी मैदान से इस देश की कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी पार्टी मोदी को भगाने का जो है संकल्प ले रहे थे, गांधी मैदान से, गोलवरकर मैदान से नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मैदान से नहीं, इंदिरा गांधी स्टेडियम से नहीं, गांधी मैदान से ले रहे थे, संकल्प ले रहे थे कि इस देश में मोदी को हम भगाएंगे। राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, दूरी देख लीजिए आप, गांधी मैदान का मिलर हाई स्कूल का, उन्होंने अपना शिफ्ट करा के जदयू के बगल में है मिलर हाई स्कूल। बिहार की जनता जानती है कि मिलर हाई स्कूल पटना में कहाँ है, जदयू का दीवार और मिलर हाई स्कूल का मैदान बगल में है। जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने मैसेज दिया दिल्ली को, उसी समय मैसेज दिया कि जो इस देश में मोदी को भगाने का बात करेगा हम उसको भगा देंगे, अब भगा के अपने बगल में ले आएंगे। योगेश जी, ये बचकाना और मजाक लगेगा, ये लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं इस चीज को समझिए। आप हमारे सत्ताधारी दल के हैं, घटक दल हैं, और हम जब आप मोदी को इस देश में, ये इंडिया गठबंधन कौन सा संकल्प लिए हुआ है, ये राहुल गांधी कौन सा न्याय यात्रा कर रहे हैं, कौन सी यात्रा करने के लिए निकल रहे हैं, कौन सी यात्रा पिछले बार किए थे। पूरा इंडिया गठबंधन किसके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता है, मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता है? और जब बिहार जैसी क्रांति की भूमि, जहां जयप्रकाश आंदोलन होता है, जो भारत के राजनीति को परिवर्तन करने की ताकत और क्षमता रखता है, जिस गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण ने बिगुल फूंक दिया और इस बड़े बड़े ताकतवर सत्ता को हिला के रख दिया और जाके बंगाल की खाड़ी में जाके पटक दिया, उस बंगाल की खाड़ी में भेजने वाली शक्ति को उस बिहार के जगह पर यह तो तय हो रहा था कि मोदी भगाओ देश बचाओ। और जब यह बात का संकल्प हो रहा था तो आपकी ही सरकार, आपकी गठबंधन की सरकार, आप नेतृत्व कर रहे थे, उस गठबंधन में वो पार्टी थी, वो तभी सभी लोग चुप्पी साध दिए और पता चला कि वामपंथी पार्टी को ही खिसका के मिलर हाई स्कूल लेके चले गए, तो मोदी तो नहीं भागा। तो आज के डेट में जो घटना आप देख रहे हैं, या इंडिया गठबंधन की जो दुर्गति हो रही है या दुर्गति होने वाली है और भयंकर होने वाली है, इसकी पटकथा तो गांधी मैदान का वो रैली था। और उस रैली में जहां से उसको भगा दिया गया, उस मंच पर भी जाके वो संदेश देते हैं। संदेश क्या देते हैं माननीय मुख्यमंत्री? संदेश देते हैं कि अरे बिहार में इंडिया गठबंधन कहाँ, अभी क्या बताएंगे, अभी तो वो 5 राज्य के चुनाव में है, उससे निपट लेंगे तब ना फुर्सत होगा। ये बहुत बड़ा लाइन था। जी जी जी, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का अंदर का जो असंतोष था इंडिया गठबंधन को लेकर के, उसके साथियों को लेकर के, वो असंतोष को उन्होंने सार्वजनिक मंच से साझा कर दिया। नहीं, छटपटाहट थी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की छटपटाहट थी। देखिए, नीतीश जी की दिली इच्छा नहीं है कि इंडिया गठबंधन वो एनडीए के साथ जाएं, बिल्कुल इच्छा नहीं है। नीतीश जी की क्यों इच्छा रहेगी भाई? जो व्यक्ति 20 साल तक मुख्यमंत्री है, जो केंद्र में बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, देश के एक बड़े नेता में नीतीश कुमार जी का नाम है, जितने सपने थे वो पूरे हो चुके हैं। एकाध सपना जो है उस देश में प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बनने का, या नेतृत्व करने का, या शीर्ष नेतृत्व पर जाने का, यही तो एक सपना है। बाकी तो सब चीज़ हो चुके थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, किसी सूरत में वहाँ नहीं जाते। और एनडीए में सीट खाली है नहीं। एनडीए में जब तक माननीय प्रधानमंत्री हम मोदी जी हैं, तब तक वहाँ सीट नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जब ये सब कुछ बन ही चुके हैं तो एक इच्छा वही न था कि इस देश का नेतृत्व करें, देश को लीड करें, एक लीडरशिप नेतृत्व, वही एक इच्छा थी। तो ये इच्छा कहाँ पूर्ति होती? ये इच्छा होती इंडिया गठबंधन में रहने से, एनडीए गठबंधन में रहने से तो होती नहीं। तो नीतीश जी ने जो तत्कालीन समय में फैसला लिया था, वो फैसला बिल्कुल शानदार था। और बिल्कुल जिस तरह से उनका काम है, जिस तरह से नीतीश जी का चाल, चरित्र और चेहरा है, जैसे लोगों में विश्वास है। आप देखिए एक बात और योगेश जी देखिएगा कि सेकुलर दलों ने हमेशा एक खास तबके को हमेशा भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना के रखवाया, हमेशा उसके सामने जो है धर्म का सवाल रखा, सुरक्षा का सवाल रखा है। और वो वही एक सेक्टर वोट था जो 100% आज भी वो यहाँ पोल कर रहे थे। यही तो एक तो वोट बैंक बचा।
वरना समाज का ऐसा कौन सा वोट बैंक है जो गारंटी से दावा करे कि नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं? कौन ऐसी जाति है बिहार का जो बताइए ना, जो कह दे कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करें? भाई साहब, सभी वोट कर रहा है। अगर कोई नहीं कर रहा था तो इस देश का जो असली सेकुलर था, इस देश का जो असली जिसको कहते हैं बाबा साहब के संविधान पर चलने वाला व्यक्ति था, वो एकमात्र था इस देश का अल्पसंख्यक। लेकिन उस अल्पसंख्यक में भी नीतीश कुमार जी का जो विजनरी लीडरशिप कहिए कि उस लगातार बेहतर काम करते चले गए। अति पिछड़ा के नाम पर माइनॉरिटी को, पसमानदा मुसलमानों के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने इतना बढ़िया काम किया। चाहे शिक्षक नियुक्ति का मामला हो, चाहे तालीमी मरकज़ का मामला हो, चाहे मदरसा में जो है आधुनिकीकरण का मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे दंगे से निपटने का मामला हो, तमाम तरह की, चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला हो, चाहे उर्दू का सवाल हो, जितने भी अल्पसंख्यकों के मुद्दे थे, जहाँ से लगता था कि इस राज्य का अल्पसंख्यक सुरक्षित हो सकता है, नीतीश कुमार जी ने वहाँ काम किया, वहाँ उनका दिल जीता। और इतना जीता आज के डेट में, अभी शिक्षक की बहाली हुई है, जाके आंकड़े निकाल के देख लीजिए। अगर सबसे बढ़िया स्कोर अगर इस राज्य में अगर बढ़िया नौकरी का, जॉब का, और सबसे बढ़िया अगर राज्य के विधि व्यवस्था का, और सबसे बढ़िया अगर समझिए उसको औद्योगिक उन्नति का, अगर आप सबसे बढ़िया कहिएगा उसको स्कॉलरशिप का, तो इस राज्य के पसमानदा मुसलमानों को दिया है नीतीश कुमार जी ने। तो इसी आशा विश्वास के साथ नीतीश जी, हमें बार बार एक सवाल आता है ना आप लोग की तरफ से भी कि नीतीश जी आखिर जिसके साथ चले जाते हैं सरकार बना लेते हैं। ये कौन सा नीतीश कुमार जी में विशेषता है? नीतीश जी में यही एक विशेषता है कि जिसके साथ रहते हैं विकास का मॉडल स्थापित कर लेते हैं। जिसके साथ रहते हैं विकास का मॉडल स्थापित कर देते हैं, राज्य के उन्नति में कहीं पर भी आंच नहीं आने देते हैं। और बिहार से नीतीश कुमार जी का इतना प्यार है, इतना लगाव है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी बिहार को सींच दिए। आप पटना में आप चले जाइए, पटना 10 साल 20 साल 25 साल पुराना पटना को आप देख लीजिए और आज के पटने को देखिए, आपको लगेगा कि पटना वो है ही नहीं। और पटना ही नहीं, सुदूर देहात सुपौल जैसे जगह में, सुपौल के किसी भी गांव में आप चले जाइए, किसी भी पगडंडी से होता हुआ आप सड़क पर जाइएगा, पक्की सड़क है। बिजली का व्यवस्था उन्होंने कर दिया, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था उन्होंने कर दी, कृषि की अच्छी व्यवस्था उन्होंने कर दी, बिजनेस व्यापार के उन्होंने सबसे बेहतर कर दिया। तो राज्य एक जो जिसको कहते हैं ना बिहार मॉडल, जैसे बात होती थी ना गुजरात मॉडल, तो मैं कहता हूँ आज बिहार का जो मॉडल है वो पूरे देश के लिए एक नज़ीर है। और पूरे देश के लिए जब नज़ीर है तो ऐसे में उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? उसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और मैं इसलिए कहता हूं कि इंडिया गठबंधन के लिए शर्मनाक बात है कि आखिर आप राजस्थान खो दिए, अपने नेतृत्व में आप राजस्थान चला रहे थे, खो दिए। छत्तीसगढ़ आपके नेतृत्व में चल रहा था, खो दिए। मध्य प्रदेश आपके मुंह में निवाला जाते हुए आपके जबड़े से निवाला छीन लिया गया, ये आपके नेतृत्व का यूएसपी है। लेकिन नीतीश कुमार जी से, चाहे नीतीश कुमार जी इधर रहे तो नीतीश कुमार, चाहे नीतीश कुमार जी उधर रहे तो नीतीश कुमार, यही नीतीश कुमार की यूएसपी है, नीतीश कुमार का मॉडल है। बिल्कुल। मंसूरी साहब, बात करें इंडिया गठबंधन की नुकसान की, तो अगर नीतीश कुमार जो आप कह रहे हैं कि ऐसे संकेत दे रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा दिनों तक इंडिया गठबंधन के साथ ही नहीं रह पाएंगे, ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन के लिए ये बहुत बड़ा झटका तो है ही, कितना कदम इंडिया गठबंधन चल पाएगा सीएम नीतीश के बिना? ये डिजास्टर है इंडिया गठबंधन के लिए। अगर नीतीश कुमार जी बिहार में कोई परिवर्तन का निर्णय लेते हैं तो इंडिया गठबंधन के लिए ये झटका नहीं है, ये सुनामी नहीं है, ये डिजास्टर है। एक ऐसा डिजास्टर जिसकी भरपाई पिछले 10-12 साल नहीं कर पाएंगे। ये गोल्डन मौका है, ये सबसे बड़ा इंडिया गठबंधन के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि जाति गणना करने के बाद नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी इस देश के सर्वमान्य नेता घोषित हो गए। उन्होंने एक इतनी लंबी लकीर खींच दी थी कि इंडिया गठबंधन के किसी भी लोगों के तूफान और झंझावात को अपने नाव पर बैठा के पार लगाने के लिए काफ़ी थे। सबकी नाव की सबकी यात्रा कंप्लीट हो जाती अगर ये इस मॉडल पे, बिहार के मॉडल पे लोग चलते।
लेकिन आप देख लीजिए कि इन्होंने अपनी कब्र खोद दी। मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, जिस गांधी मैदान से, जिस रैली से मोदी भगाओ की बात हो रही थी, देश बचाओ की बात हो रही थी, वहाँ पर इंडिया गठबंधन के नेताओं को सोचना चाहिए था कि वो रैली शिफ्ट होके मिरर हाई स्कूल कैसे आ गया। और फिर उस रैली पर नीतीश कुमार जी का जो संबोधन हुआ, शीर्ष नेता गए थे ना, सभी पार्टी के नेता उस पर थे, उस रैली के उस भावना को समझना चाहिए। वो वामपंथियों का सबसे बेहतरीन रैली था। जी जी मंसूरी साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने पिछली दफ़ा भारत जोड़ो यात्रा की, अब उनकी एक यात्रा 14 जनवरी से फिर शुरू हो रही है, और उस यात्रा के दौरान खास करके दक्षिण भारत में काफ़ी प्रभाव पड़ा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस मुगलते में रह गई? नहीं, देखिए, यात्रा तो हमेशा किसी भी राजनेता के लिए फ़ायदे का सौदा होता है। राहुल जी ने पिछले बार जो उन्होंने यात्रा किया था उसका फ़ायदा हुआ, और बिल्कुल फ़ायदा हुआ। आप देखिएगा कि वोट पर भले वो सत्ता में नहीं रहे, उनके मुंह से जो है सत्ता छीन ली गई या सामने आते हुए निवाला को छीना गया, लेकिन वोट प्रतिशत में वो कम नहीं, जनता उनके साथ खड़ी है, आज भी खड़ी है। और अगर उत्तर भारत की यात्रा पे वो निकल रहे थे, और जितना बड़ा उनका जो मिजोरम से लेके और वो उत्तर का पूरा बेल्ट, जो हिंदी पट्टी का पूरा बेल्ट था, और फिर बाकी पूर्वोत्तर के तमाम राज्य थे, उनका वो यात्रा अगर हो जाती और उस यात्रा में तमाम इंडिया गठबंधन के दल अगर शामिल रहते, सपोर्ट मिलता, तो आप जान लीजिए कि कायाकल्प हो जाता। लेकिन सवाल है कि आप एक तरफ यात्रा की बात कर रहे हैं, और यात्रा निकाल किसके लिए रहे हैं? न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं? इस देश में जो एनडीए की सत्ता है उसको उखाड़ के फेंकने के लिए आप यात्रा निकाल रहे हैं। सीधा सीधा कैलकुलेशन है कि आपको मोदी को हटाना है और इंडिया गठबंधन को बैठाना है, आपकी ये थी। लेकिन भाई साहब, जिस इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ, जिस मोहरों के साथ, जिस सिपाह सालारों के साथ युद्ध लड़ने आप चले थे, अगर वो सिपाह सालार का सबसे बढ़िया कमांडर ही मैदान से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाए, वो दूसरे मैदान में चला जाए, तो ऐसे समय में कोई भी दुनिया का राजा कभी जीत नहीं सकता है, कोई यात्रा आपको सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। और अभी सबसे पहले ज़रूरत है वो तमाम यात्रा को छोड़ के कैसे नीतीश जी को अपने साथ उनका दिल जीता जाए, कैसे डैमेज को कंट्रोल किया जाए, कैसे नीतीश जी जो जहाँ से आहत हुए हैं उसको दिया जाए। नीतीश जी का डिमांड क्या था भाई? नीतीश जी का तो एक सिंपल छोटा सा डिमांड था, एक मामूली डिमांड था वो, जिनको पूरा करने में इंडिया गठबंधन के नेताओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, और वो था एक संयोजक का पद। आज अगर नीतीश जी को संयोजक पर के राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश जी की वापसी हो जाती, तो इसके बाद ये ना सिर्फ बिहार की राजनीति के हित में भी होता, और इंडिया गठबंधन के लिए सोने पे सुहागा होता। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि जो पहल आरजेडी ने शुरुआत में की थी, लालू प्रसाद यादव ने शुरुआत में की थी, तेजस्वी यादव खुद सीएम नीतीश के साथ दूसरे राज्यों का दौरा करके नेताओं को जोड़ने का काम कर रहे थे, पूरा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब सीएम नीतीश के संयोजक बनने की बात आई तो उस पर खुलकर के कभी किसी का बयान नहीं आया। तो आरजेडी की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस पर पहल करे। नहीं, आरजेडी की बड़ी जिम्मेदारी बनती थी, छोटी जिम्मेदारी नहीं बनती थी। पूरे देश को पता है कि अगर सोनिया गांधी से इस देश में सबसे ज़्यादा बेहतर किसी का रिलेशन है राजनेताओं में, तो वो आदरणीय लालू प्रसाद जी से है। आदरणीय लालू प्रसाद जी यूपीए गवर्नमेंट को चला रहे थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी यूपीए गठबंधन के सुप्रीमो थे उस समय, इतने ज़्यादा नज़दीक है सोनिया गांधी जी से। आपको जब पता था कि इसका इम्पैक्ट बिहार पे पड़ सकता है, उत्तर प्रदेश पे पड़ सकता है, तो क्यों नहीं आपने हस्तक्षेप किया? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो ये मोह और माया ने जो है वो कहीं ना कहीं हम नेता को जो है उस दिशा पर नहीं ले जा सके। वो नहीं तो सच्चाई है कि अगर मोह माया के साथ, अगर मोह और माया को त्याग देते, ये माया जो है ना ये सबका नाश करा देता है। आज ये माया की वजह से बिहार के में अस्थिरता आई है। अगर आज मोह और माया त्याग दे इंडिया गठबंधन के साथी, इंडिया गठबंधन के नेता, नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व, तो मैं आपको कह देता हूं कि नीतीश कुमार जी अगर संयोजक बन जाते हैं तो इंडिया गठबंधन की ना सिर्फ वापसी होगी, वरना जिस तरह का वहाँ पर गांधी मैदान में भगाओ और उसी को भगा दिया गया था, वही हाल इनका हो जाएगा। और आपको क्या लग रहा है, अगर इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी नहीं होंगे
तो आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले, आप तो 24 बता रहे हैं, मैं आपको 45 कह रहा हूँ, 29 में भी भारतीय जनता पार्टी को आप नहीं कुछ कर पाइएगा, उसको खरोंच तक नहीं आएगा, ये आप जान लीजिए। चूँकि नीतीश कुमार जी आज के डेट में बिहार की राजनीति नहीं बल्कि देश की ज़रूरत है। जी, नीतीश कुमार देश की ज़रूरत है, लेकिन अब जो है सिनेरियो पूरी तरह से चेंज होता दिख रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास विकल्प की बात करें तो विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि आज के डेट में, अगर आज के डेट में भी कुछ नहीं हुआ है, अरे सच्चाई पूछिए तो एक पार्टी ने अपने राष्ट्रीय नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिवर्तन किया, कुछ नहीं हुआ। कायदे से सोचिएगा तो कुछ नहीं हुआ। आज भी इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व जो है माननीय नीतीश कुमार जी से संवाद करे, बात करे। जहां पर जो कमी हुई है, आदरणीय लालू प्रसाद जी को चाहिए कि अविलंब हस्तक्षेप करे और जाके इस टोटल डैमेज कंट्रोल को, सक्षम है लालू जी सक्षम है इस तमाम चीज़ों को निपटने के लिए, क्योंकि लालू जी बहुत चीज़ों को निपटे हैं। ये तो छोटा सा चीज़ है लालू जी के लिए। आप ये कह रहे हैं कि मतलब डैमेज कंट्रोल करने में लालू प्रसाद यादव आगे आए ताकि सीएम नीतीश जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ रहें। और इसके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को हटाकर एक संदेश देने की कोशिश की है सीएम नीतीश ने इंडिया गठबंधन को? देखिए, नीतीश जी बहुत बड़े कद के नेता है, बहुत विजनरी लीडर है। अगर ललन बाबू को उन्होंने अध्यक्ष पद से हटाया, मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि ललन बाबू ने खुद ही जो है अपना जो है वो पद दिए आगे हैं, खुद ही आमंत्रित किए हैं माननीय नीतीश कुमार जी को कि आप अध्यक्ष बनिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्चुअली नीतीश जी के चीज़ों को समझना चाहिए, लोगों को नीतीश जी की भावना को समझना चाहिए। अरे नीतीश जी का जो बिहार का मॉडल है वो बिहार के अति पिछड़ा के पक्ष में खड़ा होता है, शोषितों के पक्ष में खड़ा होता है, दलित महादलित के पक्ष में खड़ा होता है, पिछड़ों के पक्ष में खड़ा होता है, गरीब शोषित वंचितों के पक्ष में खड़ा होता है। नीतीश जी की ये राजनीति है। नीतीश जी कभी जात की राजनीति किए ही नहीं, हमेशा जमात की राजनीति करते हैं नीतीश जी। एक मॉडल स्थापित उन्होंने कर दिया देश में। आज नीतीश मॉडल कह सकते हैं जहां सब खुश है, सब खुश, सबको साध लेते हैं नीतीश जी। जब आपके पास इतने अच्छे, इतने विजनरी, इतने प्रतिभाशाली लीडर है तो फिर आपको संयोजक बनाने में कौन सी दिक्कत आ गई, कौन रो रहा आ गया? ममता बनर्जी का नाम आता, ममता बनर्जी नेतृत्व कर देंगे क्या? पूरे देश का नेतृत्व हो जाएगा क्या ममता बनर्जी से? नो डाउट, ममता बनर्जी बहुत अच्छी नेता है, बहुत अच्छी नेत्री, बहुत अच्छी मुख्यमंत्री है, कोई कमी नहीं, विजन में भी कोई कमी नहीं है। लेकिन सवाल है कि लड़ाई आपको किससे है? लड़ाई इस देश में इंडिया गठबंधन के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है, और नरेंद्र मोदी जी की वही स्थिति है जो नीतीश जी की है। नीतीश जी क्या करेंगे किसी को पता नहीं, और नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे किसी को पता नहीं। तो जब इस देश में ऐसा नेता जिसको पता नहीं होता है सामने वाले का, तो उसकी टक्कर तो वही दे सकता है ना। अगला कदम क्या होगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, वो किसी नेता को मालूम नहीं होता है। और यही हाल सेम, पैरेलल, इक्वल, बराबर सेम स्थिति जो है वो नीतीश कुमार जी का है कि अगला स्टेप क्या होगा। उनके साथ जो चल रहे हैं ना ड्राइवर, उनके साथ जो बगल में जा रहे हैं ना बड़े बड़े नेता, उनको भी नहीं मालूम होता है। ऐसा नेता है। तो जब आपको देश के नरेंद्र मोदी से आपको टक्कर लेनी है तो उसके टक्कर का पैरेलल नेता आपके पास नीतीश कुमार जी है। आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए था। इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेता को न्याय यात्रा सब से छोड़ के इस यात्रा में लग जाना चाहिए कि कैसे नीतीश कुमार जी को मनाया जाए और नीतीश जी को इंडिया गठबंधन का कमान दिया जाए। और फिर मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के संयोजक हो जाते हैं तो आप जान लीजिए कि 2024 का चुनाव जो है वो पलट जाएगा, 2024 का सीन बदल जाएगा। और इसके लिए सबको ईमानदारी से नीतीश जी के हाथों को मजबूत करना होगा, तभी कांग्रेस का हाथ मजबूत हो जाएगा। वरना जनेऊ दिखाते रह जाइएगा, दाढ़ी दिखाते रह जाइएगा, टोपी दिखाते रहिएगा, टीका और चंदन दिखाते रह जाइएगा और बड़े बड़े गुफाओं में जाके जो है विपස්සना करते रह जाइएगा।
कुछ आपको हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि जितना पढ़ाई आप किए हुए हैं उसके आपका जो विपक्षी है उसमें वो पीएचडी किए हुआ है। आप अगर मैट्रिक किए हुए हैं, आप अगर इंटर किए हुए हैं तो उसके वो रिसर्च स्कॉलर हैं, उसके वो पीएचडी डिलीट किए हुए हैं, और आप डिलीट इस जन्म में नहीं कर पाइएगा। अगर लड़ाई हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व का है तो स्वतः है कि वो हार्ड हिंदुत्व जीतेगा। अगर हिंदू की लड़ाई है तो स्वतः है कि सबसे बड़ा अगर हिंदू कोई है तो नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी देखिए ना, ब्राह्मण परिवार के बाद भी वो जनौ दिखा रहे थे। ये राजनीति है भारत की ये राजनीति है। आपने ये राजनीति ला के रख दिया कि वो जो कर रहे हैं आपको भी करना पड़ रहा है। आप अगर वो मंदिर मस्जिद घूम रहे हैं, वो मजार पर जा रहे हैं, तो आप भी मजार मंदिर पर जा रहे हैं। आपको भारत की राजनीति में ये इसलिए कमान दिया जाएगा। अरे भारत की जनता ऐसे नेता की तलाश कर रहा है जो इन तमाम पचड़े से निकल के देश की विजन को दिखावे, देश की विजन को दिखाए और पीएम मोदी को कड़ी टक्कर दे सके। और वो नेता एकमात्र नीतीश कुमार हैं। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार अपना बुढ़िया बिस्तर बांध रहे हैं इंडिया गठबंधन से, वो इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बात है। क्योंकि जब सूत्रधार ही नहीं रहेगा तो फिर इंडिया गठबंधन चलेगा कैसे, काम कैसे करेगा। फिलहाल इतना ही। आपको अगर ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।